ओके जी, वी वर डिस्कसिंग कि एक नाउन फ्रेज़ जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिटर्मिनर और एक होता है उसका मेन नाउन। मेन नाउन में या हेड नाउन उसको बोलते हैं, या डिटर्मिनर होता है। आप अगर एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, तो ये जो रेड कलर में जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सारे नाउन फ्रेजेस होंगे, ये याद रखिएगा। कलर्स से आइडेंटिफाई करें। येलो कलर में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं दे आर ऑल नाउन, और वाइट कलर में जो भी लिखे हुए हैं वो डिटर्मिनर्स हैं इन रेड ब्लॉक्स। ग्रीन और ग्रे को आपने फ़िलहाल इग्नोर करना है। एग्जाम्पल्स में देखिए, द मैन में द इज़ अ मॉडिफायर, मैन इज़ द हेड नाउन। अ गर्ल में अ इज़ अ मॉडिफायर, गर्ल इज़ हेड नाउन। द डॉगी इन द विंडो, द डॉगी इन द विंडो में दो आपके पास नाउन फ्रेजेस हैं। ये अगर हम इसमें से काट दें, या काटे नहीं, इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करना शुरू करें यहाँ से, तो इट हैज़ टू नाउन फ्रेजेस। एक नाउन फ्रेज़ आपके पास ये वाली है और दूसरी नाउन फ्रेज़ आपके पास ये वाली है। इसमें होगा ये कि इसमें इस सेंटेंस में देयर इज़ समथिंग यूनिक, और ये एग्ज़ाम्पल इसी वजह से दी गई है। इफ़ यू कैन सी, तो अगर आप ये देखें, हम अगर इसका स्ट्रिंग बनाएं, आई मीन इसकी ट्री बनाएं, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक है सेंटेंस, और इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास वी हैव अ सेंटेंस ओवर हियर। उसके अंदर हमारे पास एक नाउन फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ और एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। नाउन फ्रेज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ द डॉगी। उसके अंदर एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रपोजिशनल फ्रेज़ हमारे पास कौन सी, इन द विंडो। इन द विंडो इज़ अ कंप्लीट प्रपोजिशनल फ्रेज़। उनमें से इन इज़ अ प्रपोजिशन, और बाकी दूसरा जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा द विंडो इज़ अ नाउन फ्रेज़। इस नाउन फ्रेज़ में आपका जो द है वो एक मॉडिफायर है, और जो विंडो है वो एक नाउन है। द डॉगी में आपके पास द जो है वो मॉडिफायर है, और डॉगी आपके पास नाउन मौजूद है। तो आप ये देख सकते हैं इन एग्ज़ाम्पल से कि नाउन फ्रेज़ बेसिकली बनता कैसे। एग्ज़ाम्पल्स इन अ सेंटेंस, यहाँ पर तो हमने दी विदाउट मतलब सेपरेटली नाउन फ्रेजेस की एग्ज़ाम्पल्स। अब हम देखते हैं कि विद इन अ सेंटेंस नाउन फ्रेजेस कैसे बन सकते हैं। माई ब्रदर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द फैमिली। माई ब्रदर ये वाला हिस्सा, द फैमिली मैंने आपको बताया कि रेड कलर के ब्लॉक्स नाउन फ्रेजेस हैं। उनके अंदर येलो कलर में लिखा हुआ टेक्स्ट इज़ अ नाउन, एंड वाइट कलर में लिखा हुआ टेक्स्ट इज़ अ डिटर्मिनर देखिए, या उसका मॉडिफायर देखिए। माई मॉडिफायर है, ब्रदर नाउन है। द फैमिली में, क्योंकि फैमिली इज़ अ नाउन, और उसके साथ जो डिटर्मिनर लगा, मॉडिफायर लगा, वो द है। नीचे वाले एग्जाम्पल में अ कंपल्सिव लायर, अ कंपल्सिव एक मॉडिफायर है, और लायर जो है वो यहाँ पर एक नाउन होगा। नन ऑफ अस में नन इज़ अ प्रोनाउन है, तो ये नाउन फ्रेज़ बनती है। नन ऑफ अस इज़ अ नाउन फ्रेज़ जिसके अंदर नन इज़ अ प्रोनाउन एंड ऑफ अस इज़ डिटर्मिनर और मॉडिफायर। A word of it, a is a determiner, is a modifier, word is a noun, of it is again a modifier। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट आ गई है, समझने वाली बात है, वो ये है कि a noun phrase plays the role of a noun. In a noun phrase, the modifiers can come before or after the noun. ये noun से पहले भी आ सकते हैं और noun से बाद में भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ नाउन फ्रेज़ कैन ऑल्सो बी हेडेड बाय अ प्रोनाउन। और ये भी नोट कर ले कि एक नाउन फ्रेज़ जो होती है वो दैट कैन इवन बी हेडेड बाय अ प्रोनाउन, जैसा कि इस सीन में हुआ। ये यहाँ पर प्रोनाउन इसको हेड कर रहा है। तो द डॉग विद फ्लीज, देयर इज़ एग्जाम्पल, द डॉग विद फ्लीज। हम आगे चलते हैं जनाब नेक्स्ट पे। द डॉग विद फ्लीज में द डॉग इज अ नाउन फ्रेज with
फ्लीज, फ्लीज भी नाउन है। अब विच जो है ये प्रपोजिशन है, तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला हाफ है, इफ़ आई कैन एडिट इट, फर्स्ट हाफ, द डॉग, दिस इज़ द नाउन फ्रेज। द वन विद फ्लेज, द वन यहाँ पर फिर नाउन फ्रेज बन गए। दिस इज़ अ नाउन फ्रेज हेडेड बाय अ प्रोनाउन in the infographic. None of us is an other example. None of us भी अगर होगा तो वो भी एक noun phrase ही होगी. Examples of noun phrases. In normal writing, noun nearly always feature in noun phrases. It is rare to find a noun functioning by itself, that is without any modifiers. कम होता है कि सिर्फ nouns हो, mostly modifiers के साथ होते हैं। मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। अब इसमें देखिए कि इसमें मॉडिफायर्स नहीं है। मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। दिस एग्जाम्पल फीचर्स टू नाउन्स जिनको के ब्लॉक में किया गया है। वन इज़ मैन एंड द सेकेंड वन इज़ गॉड। मैन प्रपोजेज, लेकिन इनके साथ मॉडिफाइज नहीं लगे हुए, ये रेयर केसेस हैं। लेकिन ये भी रूल्स जो सिंटैक्टिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही होते हैं कि जब मैन रिप्रेजेंट करेगा द होल मैन काइंड को, तो उसके साथ द नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरी इंसानियत को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स देर आर नो नाउन फ्रेजेज इन दिस एग्जाम्पल। इसमें नाउन फ्रेज नहीं है, देर आर मियर नाउन्स इन इट। फ्रेज तब बनेगी जब उसके साथ मॉडिफायर होगा। In real life, it is far more common for nouns to feature in noun phrases, that is, to be accompanied by modifiers. Here is a list of noun phrases. In this list, every noun phrase consists of a head noun, highlighted, and at least one modifier. कम अज़ कम एक modifier उसके साथ ज़रूर होगा। देखिए, people किस तरह के लोग, अगर लोगों को एज नाउन इस्तेमाल करना हो तो किस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। द सोल्जर, सोल्जर इज़ जो हाईलाइटेड हिस्सा है वो नाउन है, जो दूसरा हिस्सा है वो मॉडिफाई है। द सोल्जर, माई कज़न, डोपी एलन, द लॉयर विद द बिग नोज। द लॉयर में द इज़ अ डिटर्मिनर एंड लॉयर इज़ अ नाउन। एनिमल्स अगर हों तो भी कैसा केस हो सकता है, दैट आर्ट वर्क, दैट जो है वो डिटर्मिनर होगा, मॉडिफायर होगा। वन रैट में वन मॉडिफायर है। अ शार्क में आ मॉडिफायर है, शार्क नाउन है। फ़नी मिकी में फ़नी मॉडिफायर है और मिकी इज़ अ नाउन। प्लेसेस, द हाउस इन द कॉर्नर, द हाउस में द इज़ मॉडिफायर, हाउस इज़ अ नाउन। Inner London, inner is a modifier, London is a noun. Dirty factory, dirty is a modifier, factory is a noun. No shelter, no is a modifier and shelter is a noun. So things अगर हों तो फिर कैसे एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। This table, this is a modifier, table is a noun. Our London bridge, London bridge noun, दूसरा मॉडिफायर है। चेजल नाउन है, नाइट्रोजन नाउन है, मंथ नाउन है, कुकिंग नाउन है और हर यहाँ पर मॉडिफायर के तौर पर यूज़ हो रही है। अब आप सोच रही होंगे कि कुकिंग नाउन कैसे हो गया। कुकिंग इज़ अ नाउन क्योंकि कुकिंग इज़ बीइंग यूज्ड हियर एज एन आर्ट। आइडियाज़, utter confusion, utter is a modifier, confusion is a noun. Some kindness, some is a modifier, kindness is a noun. Your faith, your is a modifier, faith is a noun. The theory of relativity, the is a modifier, theory of relativity is a noun because it is an idea. And joy, is a modifier and joy is a noun. So a noun with any sort of modifier, even if it's just a or the, is a noun phrase. The function of noun phrase क्या होगा। लो जी, ये अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि एक मॉडिफायर
क्या होता है, मॉडिफायर किस तरह से निकलता है, नाउन कौन सी होती है, नाउन फ्रेज कौन सी होती है। सिंपल अगर आपने इसकी डायग्राम बनानी हो तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। इट वुड बी, एक सेंटेंस जो है उसके अंदर एक नाउन फ्रेज है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास दूसरी फ्रेजेस आएंगी। ऐसा भी हो सकता है एक और नाउन फ्रेज हो। एक कंप्लीट सेंटेंस में तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है वर्ब फ्रेज, वीपी। वर्ब फ्रेज के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। हाँ, नाउन फ्रेज के बगैर बन सकता है, वो बहुत सारी केसेस हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम समझाऊंगी कि वो कैसे होती हैं। बहरहाल इस वाली साइड पे जो चीज़ आनी है वो वर्ब फ्रेज हो सकती है, वो प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, एडवर्बियल फ्रेज हो सकती है। बट यहाँ पर आप नाउन फ्रेज एंड पे भी आ सकती है, नाउन फ्रेज कहीं पर भी, मतलब और मज़ीद भी नाउन फ्रेजेस इसके अंदर ऐड हो सकती है। लेकिन हम सिंपली ये देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में अगर एक नाउन फ्रेज होती है तो उसके अंदर क्या कुछ होता है। नाउन फ्रेज में एक तो होगा मॉडिफायर और दूसरा होगा नाउन। ये पार्ट आज हमने किया है, दैट अ सेंटेंस when it has a noun phrase it always has a modifier and a noun, and noun can also be replaced by a pronoun. चलो मेरा मुझे मोबाइल दे दो। The function of noun phrases, like any noun, a noun phrase can function as a very important information again. It can work as a subject. आपका मोबाइल मुझे नहीं पता किधर है। अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट, ये तीन चीज़ें। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पे क्या होता है, ये एक और बहस है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप शेयर कीजिए, नहीं हो तो फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बहरहाल एक नाउन फ्रेज वर्क कर सकती है एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर ही तीन जगहों पर नाउन फ्रेज इस्तेमाल हो सकती है, सब्जेक्ट की प्लेस पे, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पे। In each example below, the noun phrase is in bold and the head noun is highlighted. आप देखिए ये examples के यहाँ the noun phrase is bold and head noun is highlighted. Noun phrase कौन सी है, पूरी singing in the bath. Singing in the bath में singing is the head phrase. The back streets में streets is the noun. The back is determiner. The devil in disguise, the devil is a head phrase. In disguise आगे ये prepositional phrase होगी. The is a determiner. तो singing in the bath relaxes me. Singing in the bath relaxes me एक complete sentence है। इस complete sentence में singing in the bath is working as a subject of the verb. subject कौन सा होता है, the doer of the action जो होता है वो subject होता है। I know the back streets. The back streets here, the phrase back street is the direct object of the verb know. वर्ब है आपके पास नो। अब ये नो क्या चीज़ जानता है, जिस पर एक्शन एप्लीकेबल हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। एक्शन यहाँ पर है नोइंग। नोइंग इज़ एन एक्शन वर्ड, एक वर्ब है। आगे से जो चीज़ उस एक्शन को रिसीव कर रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो रिसीवर यहाँ पे क्या है, द बैक स्ट्रीट्स। बैक स्ट्रीट्स यहाँ पर इज़ वर्किंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी वॉज द डेविल इन डिस्गाइज। Here the noun phrase is a subject complement following the linking verb was. अब was को फॉलो कर रहा है, was यहाँ पर एज ए लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर तो एक्शन रिसीव कर रहा हो कोई चीज़ तो वो ऑब्जेक्ट होगी, अगर वो एक्शन रिसीव नहीं कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। As most nouns feature in noun phrases, let's look quickly at the definition of for phrase. अब आ गई जनाब आपके मतलब की बात कि फ्रेज़ बेसिकली होती क्या है। फ्रेज़, नाउन फ्रेज़, नाउन फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ तो हमने तब से लगाई हुई है, लेकिन फ्रेज़ होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ फ्रेज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जनाब, इसको अच्छी तरह से रगड़ा कोटा लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। द नाउन फ्रेज़, द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज़।
A phrase has at least two words and functions as one part of speech. A phrase has at least two words and functions as one part of speech. It follows, therefore, that a noun phrase functions as a noun in a sentence. We can test this because we know that a noun can be replaced by a pronoun. Example aggregation: he, she, it, them. Looking at the examples above, we can replace each noun phrase with a pronoun. मैंने आपको जब पहले ट्री डायग्राम्स करवाई थी और मैंने आपको कहा था कि एक फ्रेज़ क्या हो सकती है, एक फ्रेज़ के अंदर एक कंप्लीट वर्ड्स नाउन जो है वो नाउन को अगर उसकी जैसी ही कोई चीज़ रिप्लेस कर सकती होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी. हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिक्र किया था. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तब बनती है जब उसके जैसी ही अपनी ही शक्ल की, अपनी हैयत की, अपनी ही किस्म की कोई चीज़ जो है वो उसको रिप्लेस कर सकती हो. जैसे नाउन को कोई और नाउन या उसको नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता हो तो वो मीनिंग्स कन्वे करता रहे. जैसे इट रिलैक्सेस मी, आई नो देम, शी वॉज हिम. यहाँ पर प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है नाउन फ्रेजेस में. हियर आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ नाउन फ्रेजेस एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड compliments. This man has a nice smile, but he has got iron teeth. Soviet foreigner Mr. Andrei Gromyko on Mikhail Gorbachev, ये उसका रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पर ये स्टेटमेंट बोली गई. This man has a nice smile, but he has got iron teeth. This man is the subject of the verb has. The phrase a nice smile is the direct object of has. The noun phrase iron teeth is the direct object of the verb got. Here the pronoun test. He has one, but he has got them. I never learned from a man who agreed with me. I never learned from a man who agreed with me. The noun phrase a man who agreed with me is the object of a preposition from. Here's the pronoun test. I never learned from him. I never learned from him. A man की जगह पर हमने क्या कर लिया? him लगा लिया. Every man of courage is a man of his word. Every man of courage is a man of his word. Every man of courage is the subject of the verb is. The noun phrase a man of his words is a subject complement following the linking verb is. Here is the pronoun test. He is one. Every man of courage is a man of his word. He is one. It can get complicated. It's not unusual for nouns and noun phrases to be embedded within noun phrases. Looking at the last example, courage and word are both nouns, but they are not the head nouns of the phrases. They are both objects of the preposition of sitting in the prepositional phrases that modify the head nouns. इस बात को जनाब जब मैं प्रपोजिशनल फ्रेज़ पर जाऊंगी तो आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस वक्त इसको समझाना, ये जो एम्बेडिंग हुई है एक सेंटेंस के अंदर एक और फ्रेज़, एक फ्रेज़ के अंदर एक और फ्रेज़ है, एम्बेडेड हुई है, ये आपको बाद में समझाई जाएगी. आज के लिए बस इतना ही. इसको याद कीजिए, देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए.